अब हमारे एक्सपर्ट के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि इन स्टॉक्स पर क्या इम्पैक्ट होगा, क्या रणनीति आपको बनानी चाहिए, जानने का वक्त हो गया है। एलकेपी सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट वत्सल बुआ हमारे साथ जुड़ गए हैं। वत्सल, हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका आज का बाजार में। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हम जानेंगे और वत्सल आपकी हम पिक्स भी लेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए शुरू करते हैं नतीजों का इम्पैक्ट। इन्फोसिस की हम बात करते हैं, जहां पर जो नंबर्स आते हुए हमने देखे हैं क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे मुनाफा यहाँ पर लगभग 7360 बढ़ा है। आई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी इजाफा देखने को मिला है, बहुत मामूली बढ़त है, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि बढ़त दर्ज हुई है। कंसोलिडेटेड एबिट अगर हम बात करें तो यहाँ पे 9353 करोड़ पे क्वार्टर एंड क्वार्टर ये नंबर आया है। सो सभी फ्रंट्स पे हम देख रहे हैं कि क्वार्टर बेसिस परफॉर्मेंस बेहतरीन है, लेकिन अब आप रणनीति यहाँ पर क्या देंगे? देखिए 1/4% के आसपास कमजोरी के साथ बंद हुआ था, लेकिन ओवरऑल आईटी पैक में क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन लोगों की और एक्सपर्ट्स की इतनी लो थी कि बेहतर नतीजे आ रहे हैं, तो बाजार भी हाथों हाथ ले रहा है, तमाम आईटी काउंटर्स भी उसको हाथों हाथ ले रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जी, अगर मैं इन्फोसिस की बात करूं तो इन्फोसिस आईटी में एक लीडर रहा है। आईटी कंपनीज में या फिर हम आईटी स्टॉक्स में भी बात करें तो टीसीएस के बाद इन्फोसिस एक लीडर स्टॉक रहा है, निफ्टी 50 का हेवी वेट है। चार्ट की बात करें तो एक डाउन ट्रेंड के बाद हमें स्टॉक एक साइडवेज ट्रेंड में कुछ सेशन से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। चार्ट स्ट्रक्चर की अगर बात करें, बिना कोई ट्रेंड, बिना कोई मोमेंटम के स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 1430 पे, ऊपर की ओर एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बन रहा है 1500 पे। स्टॉक का एक रेंज है बिटवीन 1430 टू 1555। तो स्टॉक अगर मैं बात करूं रिजल्ट की, तो इम्पैक्ट की वजह से स्टॉक 1550 तक जा सकता है, पर हमें एक नया ट्रेंड या एक रिवर्सल के इंडिकेशन तभी मिलेंगे जब हम स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देगा 1550 के लेवल के ऊपर। तब हम यहाँ से 1800 के लेवल्स का भी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, पर उसके लिए स्टॉक का क्लोजिंग देना 1550 के ऊपर बहुत जरूरी है, जो एक रेंज रेजिस्टेंस है स्टॉक का। नीचे की ओर सपोर्ट बन रहा है स्टॉक का और 1430 पे। फॉर वेरी शॉर्ट टर्म स्टॉक 1550 तक जा सकता है। स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 1430 पे। ऑलराइट, तो चलिए, अगर कुछ इनिशिएट भी करना हो तो आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। 1550 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस, उसके ऊपर जाएगा तो 1800 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, अगर पूरे आईटी पैक में इन्फोसिस पर आपको दाव लगाना है तो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला काउंटर भी यहाँ पर आईटी पैक का है, विप्रो ही की ये बात करेंगे। वत्सल, कंसोलिडेटेड आय और मुनाफा का जो नंबर है वहाँ पर हम देख रहे हैं कि मामूली बढ़त दर्ज हुई है। इनफैक्ट मुनाफा अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा घटा है, 3330 करोड़ के मुकाबले ये घटकर 3246 पर आया है। अब इसे आप कैसे समझाएंगे? और साथ ही अगर हम ओवरऑल आईटी पैक में देखें तो क्या विप्रो एक बेहतर खरीदारी के स्टैंड पर है टेक्निकली, जहां पर कुछ इनिशिएट किया जा सकता है? जी, अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो मुझे विप्रो का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो बहुत सिमिलर है इन्फोसिस से। विप्रो ने 230 के लेवल्स पे सपोर्ट लेके हमें एक स्विंग देखने को मिला है, जिसमें एक स्विंग रैली देखने जहां पे 230 पे सपोर्ट लेके स्टॉक ने कल क्लोजिंग दिया 253 पे हायर हाइस बना के। हालांकि स्टॉक का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है 260 के लेवल के ऊपर, फिर स्टॉक का एक रेजिस्टेंस दूसरा बन रहा है 272 के लेवल के ऊपर। तो इस खबर की वजह से अगर पॉजिटिव स्टॉक में एक इम्पैक्ट आता है, इन्वेस्टर्स और ट्रेडर अगर इसको एक पॉजिटिव वे में लेते हैं, तो स्टॉक का एक इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है 245 के लेवल पे, जहां पे स्टॉक का 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। अगर टेक्निकली बात करूं शॉर्ट टर्म ट्रेंड की, तो स्टॉक सिंस 4 to 5 सेशंस अपने 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो हाँ, स्टॉक में फिलहाल शॉर्ट टर्म में मजबूती है। तो स्टॉक का एक रेजिस्टेंस बन रहा है 260 के लेवल के ऊपर। तो जो मिड टर्म ट्रेडर है या जो एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है जिसको मैं बोलूंगा, तो उनको 260 के लेवल्स मॉनिटर करने को रहेंगे। स्टॉक जब एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देगा 260 के ऊपर, तब हमें एक वहां से एक ट्रेंड चेंज होता हुआ दिख सकता है। स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 245 पे, जो स्टॉक का एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। स्टॉक का एक पोजिशनल सपोर्ट बन रहा है 235 पे, वहां पे हमें एक नेगेटिव ट्रेंड चेंज भी दिख सकता है। ऊपर की ओर 260 के लेवल्स जैसा मैंने बताया वो आपको वॉच करने को रहेंगे।
बिल्कुल, तो विप्रो पर आपकी राय है कि 260 के लेवल्स ध्यान में रखें, शॉर्ट टर्म के लिए जी पॉजिटिव नज़रिया विप्रो पर आता हुआ। चलिए जी वत्सल, जियो फाइनेंशियल ने भी कल अपने क्वार्टर 2 के नतीजे जारी किए हैं। आय में 60% की बढ़त है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, और मुनाफा भी 114% बढ़ा है क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। यहाँ से आगे जियो फाइनेंस में क्या किया जाए? अगर 6 महीने में मैं चार्ट्स देखूँ तो 26% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर इसने दिया है, और कल के सेशन में हल्की गिरावट नजर आई। जियो फाइनेंशियल पर आगे आपकी क्या सलाह होगी? अगर जियो फाइनेंशियल के मैं अगर चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो थोड़े सेशंस पहले हमें कप एंड हैंडल पैटर्न देखने को मिला था। कप एंड हैंडल का हमें ब्रेकआउट भी देखने को मिला था, पर वो एक सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि वहां से वापस स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड, एक साइडवेज ट्रेंड में चला गया है। स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 298 के ऊपर की, और एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बन रहा है 320 के लेवल्स के ऊपर। हालांकि हमें ट्रेंड चेंज के इंडिकेशन तभी मिलेंगे जब हम स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देगा अबाउट 335 लेवल्स। तो जो लेवल्स मॉनिटर करने रहेंगे वो हो गए 320। तो शॉर्ट टर्म में 320 एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। अगर स्टॉक 320 निकाल लेता है तो हमें 335 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। इमीडिएट सपोर्ट की तौर पे 298 के लेवल्स को देखा जा सकता है, जो एक इमीडिएट स्टॉक में एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ऊपर की ओर अगर 335 के ऊपर क्लोजिंग देता है स्टॉक, फिर हमें यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल और मोमेंटम के साथ स्टॉक में एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो जियो फाइनेंशियल्स पर आपने लेवल्स सुझा दिए हैं, 320 तक नज़र रखें। अगर 335 के बाद सस्टेन करता है तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पर स्टॉक में नजर आएगा। बीईएमएल को लेकर भी एक पॉजिटिव खबर है। किनेको के साथ इन्होंने करार किया है, एरोस्पेस डिफेंस एप्लीकेशन के लिए ये एमओयू साइन हुआ है। बीईएमएल में किस तरह का एक्शन आज हम देख सकते हैं? कल के सेशन में हल्की गिरावट नजर आई थी, स्टॉक के लिए पॉजिटिव खबर है, क्या आगे के लिए रणनीति होगी? तो अगर मैं वीकली चार्ट देखूं तो हमें एक बहुत ही पॉजिटिव इसमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिसको एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। पर स्टॉक में फिर भी एक ब्रेकआउट के लिए राह देखनी चाहिए। अगर मैं न्यूज की बात करूं कि न्यूज का अगर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, तो स्टॉक का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बन रहा है 4500 के लेवल पे। अगर स्टॉक 4500 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हमें ऑलराइट, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा इशू नेटवर्क के लिहाज से, लेकिन बीईएमएल पर बातचीत हो रही थी। ऑलराइट वत्सल, आपको आवाज़ आ रही है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं आपकी सलाह बीईएमएल पर। जी, तो बीईएमएल में स्टॉक में 4500 के लेवल्स को वॉच आउट करने का रहेगा। 4500 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन करता है, सस्टेन का मतलब है अगर 3 से 4 क्लोजिंग हमें 4500 के लेवल्स के ऊपर मिलती है तो स्टॉक 4800 तक भी जा सकता है। नीचे की ओर एक सपोर्ट बन रहा है स्टॉक में 4300 का। तो अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट, अगर इन्वेस्टर मार्केट पार्टिसिपेंट्स इसको पॉजिटिवली लेते हैं और स्टॉक अगर 4500 के ऊपर सस्टेन करता है, तो हमें आगे 4800 4900 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ये 4500 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल, जिसके ऊपर अगर जाता है तो 4800 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये बात हो रही है बीईएमएल की खरीदारी की सलाह यहाँ पर आती हुई। लेकिन वत्सल, फोर्टिस हेल्थकेयर की बात करते हैं, जहाँ पर फोर्टिस जो है लगभग 23.53 करोड़ शेयर सब्सक्राइब करेगी आईएचएच हेल्थ केयर के। अब ओवरऑल हमने ये जो पूरा पैक है फोर्टिस हेल्थ के लिहाज से अगर हम देखें तो ठीक ठाक चल रहा है। इवन ऑन द चार्ट्स अगर हम देखें, पिछले सेशन में भी लगभग आधे % मजबूत होकर ये बंद हुआ है। ओवरऑल टेक्निकली अगर मुझे समझना हो कुछ नया इनिशिएट करने के लिए पूरा हेल्थ केयर सेक्टर और साथ ही फोर्टिस में क्या रणनीति आप रेकमेंड करेंगे? अगर फोर्टिस की पर्टिकुलरली बात करें तो ये एक स्टॉक है जो एक आउट परफॉर्मर रहा है हेल्थ सेक्टर में। तो स्टॉक में एक हायर लेवल पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद भी स्टॉक ने हायर हाइस बनाया है। सिंस 3 सेशंस स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 1050 पे, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह देखा जा सकता है। पर हालांकि स्टॉक अपने 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। पर एक और बात भी है कि हमें एक एसेंडिंग मूविंग एवरेज देखने को मिल रही है, जो एक दिखाती है कि ट्रेंड काफी स्ट्रांग है। तो अगर आपको 1050 के लेवल्स मिलते हैं तो वहां पे एक फेवरेबल रिस्क टू रिवर्ट से एक अच्छी एंट्री हो सकती है। नीचे एक स्टॉप लॉस या
के तौर पे 1020 लेवल को देखा जा सकता है, जहां पे हाल में 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है, ये जोन है। ऊपर की ओर मैं लक्ष्य जो देख रहा हूँ वो 1150 के इमीडिएट लक्ष्य देख रहा हूँ, और अगर 1150 स्टॉक निकाल लेता है तो हमें 1250 के लक्ष्य भी देखने को मिल सकता है स्टॉक में। और राइट वत्सल, फोर्टिस हेल्थकेयर में आपने ये सलाह दी है, लेकिन HCL टेक का यहाँ पर जिक्र करना होगा। इन्होंने पार्टनरशिप की है AI सिक्योरिटीज़ के लिए, और Zscaler के साथ ये पार्टनरशिप करने की खबर सामने आ रही है। HCL टेक ओवरऑल हम जानते हैं कि AI और AI बेस्ड इंफ्रा कंपनी जो है उसको बढ़ाने की भी कोशिश कर रही है, और न सिर्फ HCL टेक बल्कि तमाम IT प्लेयर्स हम देख रहे हैं कि अब इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नतीजों पर इसका इम्पैक्ट ताकि, और साथ ही कॉमेंट्री में भी हम ये बात काफ़ी मुखर होकर तमाम मैनेजमेंट भी बोल रहे हैं। ओवरऑल HCL टेक पर आपकी रणनीति पिछले सत्र में लगभग 1.25% मजबूत होकर ये बंद हुआ है। तो अगर मैं HCL टेक की बात करूं तो मुझे यहाँ पे एक बेहतरीन सेटअप चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है, जहाँ पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है, और एक चैनल के, हालांकि स्टॉक ने एक कन्विंसिंग ब्रेकआउट नहीं दिया है, पर अपने जो चैनल रेजिस्टेंस है, डाउनवर्ड्स चैनल रेजिस्टेंस, उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक अपने 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है सिंस 4 to 5 सेशन। तो स्टॉक में एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड में थोड़ी मजबूती दिख रही है, हालांकि स्टॉक का एक रेजिस्टेंस बन रहा है 1615 पे। तो ये जो एक ब्रेकडाउन पॉइंट रहा था, तो 1650 इसको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह देखा जा सकता है। नीचे की ओर में अगर सपोर्ट की बात करूं तो स्टॉक का एक 1460 पे 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट बन रहा है, जहां पे अलाइंड विथ चैनल सपोर्ट। तो स्टॉक में दो लेवल्स मॉनिटर करने के लिए रहेंगे। 1460 को एज ए सपोर्ट देखा जा सकता है, ऊपर की ओर 1615 को एक रेजिस्टेंस की तरह देखा जा सकता है। 1650 के ऊपर स्टॉक 1750 तक जा सकता है, पर हमें कोई एक ट्रेंड चेंज देखने को मिलेगा 1750 के ऊपर। ओके, HCL टेक पर 1750 के ऊपर आपको एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड देखने को मिल सकता है। वत्सल, गोदरेज इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी सब्सिडियरी गोदरेज कैपिटल में करीब 90% से ज़्यादा की हिस्सेदारी राइट्स इशू के जरिए बेच दी है, और कैश इन्फ्यूजन इसमें 409 करोड़ का हुआ है। गोदरेज इंडस्ट्रीज पर आपकी क्या राय होगी? तो गोदरेज इंडस्ट्रीज की मैं शॉर्ट टर्म चार्ट की बात करूं तो ब्रेकडाउन के बाद हमें एक तेजी से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। 3 सेशन पहले स्टॉक ने एक हैमर कैंडलस्टिक बनाया था अपने ओवरसोल्ड जोन में, जो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे एक बाउंस आ सकता है स्टॉक में। पर स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी रिकवरी तभी देखने को मिलेगी जब स्टॉक अपने 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देगा, जो हाल में प्लेस्ड है 1125 के लेवल पे। नीचे की ओर स्टॉक में एक सपोर्ट बन रहा है 1040 का, तो 1040 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, 1125 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। हमें एक सब्सटेंशियल रिकवरी तभी देखने को मिल सकती है जब स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देगा अबव 1125 लेवल्स। बिल्कुल, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में 1125 का लेवल अहम होगा। उसके बाद अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आती है तो आगे अच्छा मोमेंटम आपको स्टॉक में दिख सकता है। वत्सल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम खबरों वाले शेयर्स पर अपना नज़रिया शेयर करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। चलिए, इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का।